बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेप्शन हैंडलिंग की बेसिक्स देखते हैं। रेयरली डज अ प्रोग्राम रन सक्सेसफुली एट इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। हकीकत तो ये भाई कि प्रोग्राम जो है शाज़ो नादिर ही पहली दफ़ा बनाने में कामयाब होता है। इट इज़ कॉमन टू मेक मिस्टेक्स वाइल डेवलपिंग एज वेल एज टाइपिंग अ प्रोग्राम। तो जब हम प्रोग्राम को डेवलप कर रहे होते हैं या बाज़ दफ़ा टाइपिंग के हवाले से कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर हो जाती हैं। अच्छा, जो मिस्टेक्स होती हैं उनको हम तीन हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो सिंटैक्स एरर है, कहीं सेमी कॉलन लगाना भूल गए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करना भूल गए, तो सिंटैक्स एरर्स जो है वो तो हम प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। हाँ, प्रोग्राम जो है वो मशीन लैंग्वेज में मशीन कोड में चेंज ही नहीं होगा अगर सिंटैक्स एरर है। अच्छा, सेकंड जो होता है सिमेंटिक एरर्स होते हैं। ये होते हैं कि जब हमारा आउटपुट जो है वो अनएक्सपेक्टेड है, हम ये सोच रहे थे कि आउटपुट ये आएगा और आउटपुट जो है वो इस तरह से आ रहा है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन के बरखिलाफ आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब है जो लॉजिक हमने डेवलप की है उसमें कहीं मिस्टेक है। इसके बाद आता है रन टाइम एरर्स। Most often lead to abnormal termination of programs और even cause the system to crash. रन टाइम एरर्स वो होते हैं जिस वक्त प्रोग्राम रन हो रहा है उस वक्त कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोग्राम ही टर्मिनेट कर जाता है। तो एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एरर। एक्सेप्शन वो है कि सिंटैक्स एरर से तो आप गुजर चुके हैं। हाँ, लॉजिकल एरर हो भी सकता है उसमें, लेकिन वो असल चीज क्या है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो आपने पहले से डिटरमिन करी नहीं कि ये सिचुएशन आ जाएगी तो मैं इसको हैंडल कर लूँ, आपने उसको खुला छोड़ दिया और वो सिचुएशन रन टाइम पे अकर हो गई, विच अराइजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए जावा प्रोग्राम। और ये जो रन टाइम एरर है ये कब अपियर हुआ? जब प्रोग्राम रन हो रहा था। द टर्म एक्सेप्शन इन जावा स्टैंड्स फॉर एन एक्सेप्शनल इवेंट। एक्सेप्शनल इवेंट होता है ना, जो हम फोर्सी नहीं कर रहे होते और वो कभी कभी ऐसा वाकया हो जाता है, तो उसको हम ये क्या कहते हैं कि एक्सेप्शनल केस हो गया भाई ये। इट कैन बी डिफाइंड एज एबनॉर्मल इवेंट दैट अराइजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एंड नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। हंसी खुशी पिकनिक पे जा रहे थे, रास्ते में टायर बर्स्ट हो गया। आपने सोचा था कि रास्ते से जनाब हम कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, बिरयानी ले लेंगे, और क्या हुआ? जब गए तो पता चला कि वहां तो कोई एहतजाज हो रहा है, दुकानें बंद हो गई। तो ये अब कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो गई आपकी, क्या कर सकते हैं इसमें? तो कोई एक्सेप्शन आ गया जो जिससे आपके प्रोग्राम को खराब कर दिया। तो कॉमन जो रन टाइम एरर्स हैं वो यहाँ पे इस स्लाइड में लिस्टेड है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रन टाइम इवेंट्स के ये जो इवेंट्स लिखे हुए हैं ना, ये रन टाइम एक्सेप्शन है। जावा इसको क्या कह रहा है? रन टाइम एक्सेप्शन। यानी एक्सेप्शंस की बहुत सारी इकसाम है, लेकिन ये एक किस्म है जिसमें ये हमने कुछ यहाँ पे आपको शो की है जिनको ये रन टाइम एक्सेप्शन कह रहा है। ये जो है ना, ये चीजें रन टाइम एक्सेप्शंस में जो क्लासिफाई की गई हैं ये इस वजह से कि प्रोग्रामिंग से में इन चीज़ों से बचा जा सकता था, लेकिन आपने प्रोग्रामिंग में इन चीज़ों की एहतियात नहीं की और उसकी वजह से ये एरर रन टाइम पर आ गया। लेकिन ये एक अलग बहस है, इसके लिए पूरी एक अलग वीडियो की ज़रूरत है। अभी हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि क्या क्या हमारे पास कॉमन रन टाइम एरर्स हैं। तो इसमें एक ये है कि कोई नंबर ए डिवाइड बाय बी कर रहे हैं और बी जो है वो जीरो हो गया, तो जाहिर आंसर तो इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो वो आपकी रन टाइम एक्सेप्शन कॉज करेगी, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसके साथ एरे में 10 एलिमेंट है और आप इंडेक्स में दे रहे हैं 15, 20, 70, तो ये आउट ऑफ बाउंड का एरर आ जाएगा। किसी निगेटिव वैल्यू से आप इंडेक्सिंग कर रहे हैं एरे की, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ट्राइंग टू स्टोर इनकम्पैटिबल डाटा एलिमेंट्स। एक सब क्लास किसी और क्लास की सब क्लास है, वो आप किसी और क्लास की सब क्लास को असाइन कर रहे हैं, उसके रेफरेंस को असाइन कर रहे हैं, ये एरर आ रहा है। कोई इनकम्पैटिबल स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस तरह से वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से फाइल को रीड मोड में खोल रहे हैं जबकि उसके रीड में खोलने की परमिशन ही नहीं है, या राइट अपडेट मोड में खोल रहे हैं जबकि उसके खाली रीड ओनली परमिशन है, या पॉइंटर्स की मदद से मेमोरी को आप करप्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये कॉमन एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से अक्सर रन टाइम एरर्स आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम आपको एक प्रोग्राम के जरिए से समझाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप a डिवाइड बाय b कर रहे हैं, b की वैल्यू 0 है, तो ये आपके पास क्या है? डिवाइड बाय 0 एरर आ जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ ये जब आप ये एक्टिविटी करने की कोशिश ही करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन आ जाएगी। ये आपको कंपाइल टाइम पे नहीं एरर मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि b की वैल्यू आप इनपुट कर दें यूजर से, वो 0 दे दे, तो ये चीज़ कंपाइल टाइम पे तो प्रेडिक्ट नहीं हो सकती कि b की वैल्यू क्या है। तो ये जो एरर है ना, यहाँ ये एरर आएगा और प्रोग्राम यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा और इस लाइन तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी, प्रोग्राम डज नॉट रीच हियर। यहीं पर एरर आके डिवाइड बाय 0 एरर, देखिए ये आएगी एक्सेप्शन, जावा लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 एट, ये फाइल का नाम है सपोज करें, नो कंपाइलेशन है, व्हाइल रनिंग इट रिपोर्ट्स एन एरर एंड स्टॉप्स
विदाउट एग्जीक्यूटिंग फर्दर स्टेटमेंट, यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, यहाँ प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा आपका। तो भाई हमें प्रोग्राम को टर्मिनेट करने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, कोई कंडीशन लगा दें कि भाई बी जीरो ना हो तब इस स्टेटमेंट पे जाना। ठीक है, जैसे बी जीरो हुआ ये स्टेटमेंट ही रन नहीं हुई तो एक्सेप्शन ही नहीं आई, तो यहाँ पर आ गए और हमने यूजर को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई बी तुम्हारा जो है ना वो जीरो है। तो ये अच्छा तरीका है, ये आप हैंडल कर सकते थे इसको, और फिर दोबारा इसको लूप में भेज देते और उससे कहते कि नई वैल्यू चूज करो बी की। तो जब वो बी की नॉन जीरो वैल्यू चूज करता तो आप फिर उसको रिजल्ट दिखा देते। लेकिन जब तक वो बी की वैल्यू जीरो चूज करता रहेगा तो आप यही लूप में घुमाते रहेंगे। जैसे हम ईमेल नहीं इनपुट ले रहे होते हैं, उसमें एम्परसेंड नहीं है तो एरर अक्सर आ रहा होता है कि राइट करेक्ट ईमेल, राइट करेक्ट ईमेल, तो लूप घूमता रहता है ना। प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, प्रोग्राम को कोड कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उस टाइम पर आप इस सिचुएशन को हैंडल कर ले, ताकि ऐसा ना हो कि भाई रन टाइम पर इस चीज का पता चले। एक्सेप्शंस एंड देयर हैंडलिंग। When the Java virtual machine जो कि प्रोग्राम को रन करती है encounters an error such as divide by zero, it creates an exception object and throws it। जैसे ही ये जावा को पता चलता है ना कि ये एक्टिविटी हुई है, यानी कि ये एरर वाली ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसमें प्रोग्राम टर्मिनेट होना है, तो ये दरअसल क्या करता है, एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना के उसको ऊपर थ्रो करता है, ताकि जब ये चीज ट्रेस होकर प्रोग्राम खत्म किस वजह से हुआ है तो ये ट्रेस होती होते स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए कि भाई ये ऐसा हुआ है वाकया जिसकी वजह से प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ है। दिस एक्टिविटी एक्ट्स एज ए नोटिफिकेशन दैट एन एरर हैज अकर्ड। और ये चीज जो है ना कि उसने एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके ऊपर की तरफ फेंका ताकि वो चीज रिपोर्ट हो सके स्क्रीन पे, यूजर को नजर आए कि भाई इस वजह से प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ है। ठीक है, तो ये एक नोटिफिकेशन का काम करती है। इफ द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉट एंड हैंडल्ड प्रॉपर्ली, द इंटरप्रेटर विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज एंड टर्मिनेट द प्रोग्राम। अगर ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया है जेवीएम ने और उसको थ्रो किया ऊपर की तरफ ताकि वो फिर स्क्रीन पे बिलाखिर होते होते डिस्प्ले हो, तो अगर इसको प्रॉपर वहीं पर नहीं पकड़ लिया गया जहां पर ये एक्सेप्शन आई है और उसको हैंडल ना किया गया, तो क्या होगा कि जो इंटरप्रेटर है, जेवीएम इंटरप्रेटर इसलिए कि ये बाइट कोड को लाइन बाय लाइन रन करता है बहरहाल, तो इंटरप्रेटर जो है वो एरर डिस्प्ले करेगा और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग, इफ वी वांट द प्रोग्राम टू कंटिन्यू विद एग्जीक्यूशन ऑफ द रिमेनिंग कोड, अगर हम चाहते हैं कि प्रोग्राम खत्म ना हो, टर्मिनेट ना हो, ये तो कहीं भी नहीं होता जो अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं कि वो नॉर्मली किसी एक्टिविटी की वजह से बंद हो जाए, बहुत शायद नादिर ऐसा होता है। देन वी शुड ट्राई टू कैच द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट थ्रोन बाय द एरर कंडीशन। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जेवीएम ने बना के छोड़ा है, थ्रो किया है, ठीक है, तो उसको हमें कैच करना चाहिए, उसको हम कैच कर लें, हमारा उस पर कंट्रोल आ जाए, बजाय इसके कि वो जेवीएम उस पर शोर मचा के प्रोग्राम को टर्मिनेट करते, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। एंड देन टेक अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन, और फिर करेक्टिव एक्शन लें उसके बुनियाद पर, यूजर को कहे कि भाई ये गलती हुई है। और तो जावा आपको इजाजत देता है कि हाँ ऐसा कर लो, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा अगर तुम खुद ट्राई और कैच कर लो। ठीक है, दिस टास्क इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। तो अ मेथड कैन सिग्नल एन एरर कंडीशन बाय थ्रोइंग एन एक्सेप्शन थ्रोस। तो मेथड जो है वो क्या करता है कि सिग्नल करता है किसी भी एरर कंडीशन को एक्सेप्शन थ्रो करके। द कॉलिंग मेथड कैन ट्रांसफर कंट्रोल टू एन एक्सेप्शन हैंडलर बाय कैचिंग एन एक्सेप्शन। तो कॉलिंग मेथड जो होता है यानी जिसके अंदर ये हुआ है, तो वो क्या करता है, वो इस एक्टिविटी को कैच करता है और उसको कैच करने के बाद जो भी करेक्टिव एक्शन है उसकी तरफ जाता है और फिर फाइनली में सारा काम वाम खत्म करके आगे बढ़ता है। यानी इन तीन चीजों का आपस में लिंक है, ट्राई, कैच और फाइनली। ट्राई मस्ट बी विथ कैच एंड और फाइनली। ट्राई जो है वो कैच के साथ होना चाहिए या फाइनली के साथ भी हो सकता है। ट्राई जो है विदाउट कैच है लेकिन ट्राई फाइनली के साथ हो सकता है, लेकिन कैच बगैर ट्राई के नहीं हो सकता, फाइनली बगैर ट्राई के नहीं हो सकता। यानी ट्राई तो मस्ट है, उसके बाद कैच आएगा फिर फाइनली आएगा। सीक्वेंस इस तरह से कि फर्स्ट पहले ट्राई फिर कैच फिर फाइनली। नथिंग कैन बी रिटन बिटवीन ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स। इस बात को ध्यान में रखना है कि ट्राई ब्लॉक शुरू हुआ, करली ब्रैकेट खत्म, करली ब्रैकेट फिर कैच ही आना चाहिए बीच में, और कोई चीज नहीं आनी चाहिए। जेवीएम ऑलवेज कैच एक्सेप्शन बाय डिफॉल्ट। तो जेवीएम तो हमेशा कैच कर लेता है एक्सेप्शन को बाय डिफॉल्ट, उसके पास तो पहुंचती है, लेकिन आप उसको अपने तौर पे हैंडल करने की आपको इजाजत है ट्राई कैच के ब्लॉक्स की मदद से। तो सूरत हाल ये है कि ये है हमारा ट्राई का ब्लॉक जिसमें स्टेटमेंट्स हैं और वो स्टेटमेंट हमें लगता है कि इनसे एक्सेप्शन हो सकती है। अगर इनमें कोई गैर मामूली एबनॉर्मल एक्टिविटी हुई तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट थ्रो होगा वहां से। तो जैसे ही हमने कैच डिफाइन किया हुआ है, कैच ब्लॉक के अंदर वो एक्सेप्शन कैच होगी और फिर हमने उसको हैंडल करने की स्टेटमेंट्स वहां पे लिखी हुई होंगी। आपको इस तरह का मंजर नजर आएगा कि ये ट्राई और इसके अंदर स्टेटमेंट्स है, फिर कैच है और यहाँ पे एक्सेप्शन टाइप है कोई
जो बहुत जैसे आपने पढ़ी है ना, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो कोई एक्सेप्शन टाइप है और उसका आपने ये ऑब्जेक्ट बताया हुआ है, फिर यहाँ वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक्सेप्शन को प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर होगा कि ट्राई कर्ली ब्रैकेट बीच में स्टेटमेंट्स हैं जिन पे शुबा है कि एक्सेप्शन आ सकती है। कैच के बाद जो बहुत सारे कैच हो सकते हैं, क्योंकि इन स्टेटमेंट से बहुत सारी एक्सेप्शन निकल सकती हैं। तो कैच में आपके पास कई तरह के एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे कैच ब्लॉक बना सकते हैं। हर कैच ब्लॉक में किसी ना किसी एक्सेप्शन का मदावा आपने यहाँ पे किया हुआ होगा। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर देख लें कि ये हमें यहाँ पे शुबा था कि बी ए डिवाइड बाय 0 हो सकता है, तो हमने क्या किया, इसको ट्राई में रख दिया कि बस इसको ट्राई करो यार। ट्राई करने के बाद जैसे ही यहाँ से एक्सेप्शन निकली तो यहाँ पे कैच हो जाएगी अरिथमेटिक एक्सेप्शन। मैसेज प्रिंट कर दिया कि बी इज 0, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि ये जेवीएम से पहले हमने इसको हैंडल कर लिया और जेवीएम ने इस पे शोर नहीं बचाया क्योंकि ये तो ट्राई कैच है ना। और फिर यहाँ पे प्रोग्राम आपका आ गया, प्रोग्राम रीच दिस लाइन। पहले तो ये हो रहा था यहाँ पे प्रोग्राम ही नहीं आ रहा था, डिवाइड बाय 0 से ही बाहर निकले चला जा रहा था। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है ट्राई और कैच का, आपस में इनका रिश्ता क्या होता है। पहले ट्राई होता है, फिर कैच होता है, और कैच जो है उसके साथ क्या है, कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होती है। और बहुत सारी एक्सेप्शंस की हमारे पास लिस्ट है, कि जैसे आपको दिखा, अरिथमेटिक है, नल पॉइंटर है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। तो ये इस तरह के जो है ना, ये आप हैंडल करवा सकते हैं। डिपेंड करता है, आप एरे यूज कर रहे हैं तो फिर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का चांस है। पॉइंटर आप यूज कर रहे हैं तो नल पॉइंटर का है। ये डिवाइड बाय 0 का है तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन का है। तो इस तरह के जो डिफरेंट है वो हम कैच में आगे की तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो कैच के साथ उसका जो है ना, ये होना बहुत जरूरी है कि जिसमें आप एक्सेप्शन को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।